नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान की इकाई संख्या 8 के बारे में। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 6 हमारा राजस्थान की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो साथियों, बगैर समय को खराब न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो निरंतर कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। आगे है राजस्थान में कृषि। राजस्थान कृषि का लगभग 60% भूभाग राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान को कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। प्रथम है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है। गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। रबी की फसलों में प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें। तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। सर्दियों में होने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। इसमें प्रमुख फसलें इसकी ध्यान रखना गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल की मुख्यतः फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। थर्ड नंबर पे है जायद की फसलें। जायद की फसलें, यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती हैं। इन फसलों में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि राजस्थान के वर्ष पर 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं, रबी, खरीफ तथा जायद की फसलें। रबी की फसलें वर्षा ऋतु के सर्दी प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं, जबकि खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु की फसल होती हैं और जायद की फसलें सब्जियां संबंधित फसलें होती हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण 3 कारण हैं: प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण तथा संगठनात्मक कारण। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं। सर्वाधिक बाजरा, सरसों तथा ग्वार सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला प्रमुख खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलें मक्का की रोटी प्रमुख हैं। वहीं राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर। तो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र में सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। यानी ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक 66% कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे कम है। अब आता है राजस्थान में पशुपालन। राजस्थान में राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का साधन है। इस क्षेत्रों में कृषि के अवसर सीमित हैं। औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है।
राजस्थान भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अब राजस्थान के कुछ पालतू पशुओं की लिस्ट है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायत किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना 2019, ध्यान रखने वाली चीज़ है, राजस्थान की 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2019 में। ऊंट व गधों की संख्या चिंताजनक कमी की गई है, जिसमें ऊंट व गधों की संख्या में कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन के लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। तो साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए और अच्छे से वीडियो को देखिए। पशुपालन में समस्याएं। पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार, सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालकों के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। पशुपालकों के सामने ये प्रमुख समस्याएं हैं। अब राजस्थान में खनन के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। साथियों, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में खनिजों की अधिकता के कारण खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट हैं। सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध खनिज सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की संभावना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये पाठ कंप्लीट होता है, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिसका अध्ययन अपन यहाँ पर कर लेते हैं। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहाँ पर रबी की प्रमुख फसल है गेहूँ। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट व गधों की पशुगणना में गिरावट हुई है। पशुपालन के लाभ कोई दो बताने हैं। पशुपालन के लाभों में घी, मक्खन, छाछ, दही की प्राप्ति होती है तथा ऊन, चमड़ा, चारा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो यहाँ पर सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। पशुपालन की कोई दो प्रमुख समस्याएं लिखो। तो चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी, बार बार सूखा हुआ अकाल की समस्या। नेक्स्ट है राजस्थान में अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? तो राजस्थान में अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तो साथियों, इस प्रकार अपने 8 नंबर इकाई आज कंप्लीट होती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक या शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे।